बैग पर थूकती है, कॉपी बच्चों को बताते हैं जाकर के थूक दे। तो मैडम है अंदर पढ़ाती है कमरा लगाकर, ये बरामदा में कुर्सी ले लेती है, आराम से पंखा लगाकर बैठी रहती हैं। और कोई बच्चा निकले लैट्रिन या पेशाब करने के लिए निकले, उसको ढूंढा दबा दे, फूंक मारती हैं और बच्चे के ऊपर मतलब बहा के मार। नहीं बात करने की इनकी तमीज है, तो ये बच्चों को कौन सी शिक्षा। मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त हम अमेठी में हैं और अमेठी के एक प्राथमिक विद्यालय पर हैं, जहां पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर एक टीचर गाली गलौज करते हुए, ये मामला क्या है ये पूरा जानने के लिए आए हैं और वो ऐसी गाली दे रही हैं। आप देखिए स्क्रीन पर, देखिए किस तरीके से ये बात कर रही हैं। क्या ये सिफारिश करके नौकरी पाई है या फिर मोटी रकम देकर नौकरी पाई है या फिर इनका लहजा ही वही है? छोटे बच्चे आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि बगल में बैठे हुए हैं। क्या इन्हें ये उचित था इस तरीके से गाली गलौज करना? ये आप लोग वीडियो देखकर अपनी क्या राय देंगे ये जरूर बताइएगा। ऐसी शिक्षकों के लिए बताइए। हमारे साथ वही महिला है जो मौजूद है जिनके ऊपर ताबड़तोड़ गालियां पड़ रही थी और ये कब तक बर्दाश्त की, कैसे बर्दाश्त की, आखिर वहां पर किसकी गलती थी, वहां पर क्या मामला हुआ, ये क्यों स्कूल में आती है और क्यों इनको गालियां पड़ जाती है, तमाम बात जानेंगे। सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम चल के ये तस्वीर दिखाएंगे जिस स्कूल की है ये। क्या नाम है आपका? सोनम। ये जो एक वीडियो वायरल हो रही है, आप गाली पड़ रही है आपको, ये क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ऐसे है। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सोनम सरोज। कहाँ की रहने वाली है? तिलोकपुर की। क्या क्या मामला था? मामला ऐसा था कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है और उसके बाद जो हम घर यहाँ से जाता है, घर जाता है, तो उसका मैं कॉपी खोल के देखती हूँ तो उसको काम नहीं मिलता है यहाँ पर। अच्छा। जो नहीं मिलता है तो हम पूछे बच्चे से कि आपको काम नहीं मिलता है, तो कहे नहीं मैम हमको काम नहीं देती हैं। तो यहाँ पर हम फिर एक दिन शिकायत लेकर, मतलब 25 तारीख को आए शिकायत लेकर, शनिवार को पूछे। मैम बैठी थी बाहर तो मैंने नमस्ते किया कि मैम नमस्ते, बड़ी मैम से छोटी मैम से सबसे नमस्ते किया। कहें ठीक नमस्ते करिए। हम कहें मैम ये बताइए आप, पहला नंबर हमारा बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, पढ़ाती हैं, कहीं हाँ हम पढ़ाती हैं, कहीं आप काम क्यों नहीं दिया जाता? तो बड़ी मैम ने बोला कि हम काम देते हैं, हम यहीं पर लिखा लेते हैं बैठकर। और छोटी मैम गणित पढ़ाते, मतलब इंग्लिश पढ़ाती हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं, बगल में बैठी हैं, अब उनसे बात कर लीजिए। हम कहे ठीक है। तो मैम से गए, हम कहे मैम उन्नत को आप पढ़ाती हैं? कहीं हाँ हम पढ़ाती हैं। तो हम कहें उनको आप काम क्यों नहीं देती हैं? ये उन्नत किस क्लास में है? चौथे क्लास में है। चौथी क्लास में हमारा बेटा ये है। मैडम जो गाली दे रही है इनका क्या नाम है? श्रद्धा मिश्रा। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाली है? बघौरा का है। हाँ, फिर क्या होता है? फिर उसके बाद मैडम ने कहा आपका बच्चा पढ़ने नहीं आता है। हमने कहा कि हमारा बच्चा पढ़ने आता है, हमारे भतीज का एक्सीडेंट हुआ था तो 2-3 दिन, मतलब 3-4 दिन नहीं आया था और बाकी बराबर आता है। तो कहीं इंग्लिश की कॉपी उसके पास नहीं थी। तो हमने कहा मैम हमने इंग्लिश की, गणित की, संस्कृत की सब कॉपियाँ खरीद कर दिए हैं, 2-2 थी। कहीं नहीं है उसके पास, नहीं। कहीं चलिए मैम आपको दिखाते हैं हम, कहीं चलिए। फिर उसके बाद कहीं कि ये इसको काम दिया जाता है, लिखने के लिए कहा जाता है, लिख के नहीं लाता है। हमने कहा कि हम बड़े हैं, हम समझ जाएंगे, आप कह देंगी तो। वो छोटे बच्चे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जब कॉपी में उनको आप तारीख डाल देंगी, नकल डाल देंगी, ABCD डाल देंगी, मतलब कुछ डाल देंगी, तो उनको याद रहेगा कि हमको काम करना है। नहीं मैडम जी हमको कल स्कूल में मारेंगी। तो कहीं की हिंदी पहले बदतमीज से हमसे बात करती है। अच्छा, यानी कि आप सवाल पूछती ही हैं कि उनको बुरा लग जाता है, उसके बाद अभद्र बात शुरू हो जाती है। तो कहीं हिंदी बदतमीजी, आप टीचर हैं कि हम टीचर हैं? हमने कहा आप टीचर हैं, हम टीचर नहीं हैं। तो उसने कहा कि आप हमसे सभ्यता से बात करिए। हम कहीं ना, मैंने कौन सा गलत किया आपको? हमने आपको मैम कहा और आपसे पूछा इसमें कौन सभ्यता किया? हमने इसलिए पूछने आए हैं कि जैसे मान लिया आप काम देती होंगी तो छोटा बच्चा है क्या जान चीर के बाहर देता हो कि मतलब काम ना करे यहाँ? बिल्कुल आपका पूछना फर्ज था, उनको बताना चाहिए था। बताना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि जो काम देंगी तो ये घर में जाएगा, घंटा 1.5 घंटा टाइम उसमें पास हो जाएगा, नहीं दिन भर लड़के के साथ घूमेगा। तो इसीलिए हमसे गाली गुत्ता देते हुए इतनी बदतमीजी से पेश आई। हमने तब भी कहा मैम आप सिलेंडर हो जाइए, आप तनख्वाह की चीज़ की लेती हैं, कुर्सी पे बैठी हैं। तो आपने कहा तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं हैं। हम कहें हाँ हमारे बाप के गुलाम नहीं, लेकिन सरकार के गुलाम हैं।
तभी यहाँ आकर मतलब ड्यूटी करती हैं। तो कहें कि हाँ हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं अपना बच्चा यहाँ से निकाल के ले जाइए। हम कहें आप अपना बच्चा क्यों निकाल के ले जाइए? जो हमारे पास पैसा होता तो हम सरकारी क्यों पढ़ाते, हम प्राइवेट ना पढ़ाते। नहीं तो आप लिख कर दीजिए और दस्तखत करिए, मोहर लगाइए कि आपका बच्चा नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मार का लड़का है, मैं इसे नहीं पढ़ा पाऊंगी। ऐसे ही बोलती थी और बार बार पसीने तो का मार डाऊ, जान से मार डाऊ, बार बार धमकी। वीडियो आपके सामने है, कहे वाली बात नहीं ना। ये वीडियो कैसे इनका बन जाता है? इनका वीडियो हमने कहा कि मैम हमका बहुत मतलब सिलेंडर अपने वहाँ से बहुत कुछ इनका कहे कि मैम हमसे इस तरह बदतमीज बात ना करा, आपका यह शिक्षा मिला, यह संस्कार मिला है। मतलब हर बार हमका टोर्चर करके बार बार गाली दिए के और करी बाद ऐसे बार बार कहा पसीनियत जवन तो हमारे करे खो जाके ले जाऊँ, चार घे उछाल ले जहाँ जात हो। हमसे ऐसे मतलब नहीं ना। हम कहे मैडम आपका वीडियो हम बना लिए, कहीं बना ले वीडियो, हम बिल्कुल नहीं डाइट जहाँ ताई तो पहुँच हुए होता है। ये दबंग है क्या? ये दबंग है, तभी तो कह रही है। इनका वीडियो पता उनको डर जरा सा भी नहीं लग रहा। इनका कुर्सी का घमंड है, कलम का घमंड है, तनख्वाह की घमंड है, तभी तो इस तरह बात कर रही थी। जबकि हमने बार बार इनका कहा, मैम के अलावा कुछ नहीं कहा। जब ये कुछ ने उल्टा सीधा जब बोलती है तो कुछ तो हम भी बोलेंगे, लेकिन गाली इनको बिल्कुल नहीं दिया। अच्छा, आपने बिल्कुल गलत वर्ड यूज नहीं किया? नहीं, गाली तो ये इनकी सभ्यता थी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बड़ी मैम ने बैठा दिया, कहें कि मैं आप भी चुप हो जाए, ये भी चुप हो जाए। जो बड़ी मैम ने बैठा दिया, हमको कुर्सी दिया बैठने के लिए, तो कहीं क्या आपकी घर की रिश्तेदारी ने जिसको कुछ दे रही हो, इसको यहाँ से निकालिए, इसको निकालिए। हम कहीं नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे। कहीं हम चल रहे हैं 112 बुलाने के लिए, हम कहीं बिल्कुल 112 बुलाइए, हम बैठ रहे हैं यहीं पर। जो हमसे पूछेंगे उसी का हम उत्तर देंगे। तो उसके बाद उन्हें नहीं बुलाया, हम कहीं आप नहीं बुलाएंगे तो हम बुलाएंगे। तो फिर इसके बाद रसोई वाली पहुँची। नहीं, पहले मैडम फिर मतलब कहीं कि चला ठीक है कोई बात नहीं, तो मैडम के ऊपर मतलब उन्हों का हमला बोल दी। उन्हों को उल्टा सीधा मतलब बदतमीजी से बात करी, गाली नहीं दी, बदतमीजी से बात करी उन्हों का। तो रसोई वाली जो पहुंची, रसोई वाली कहीं मैडम जी आप चुप हो जाए, इन्हों चुप हो जाए। तो कहीं कि ये रसोई वाली जो है ये सिखाए कि लड़के तुम्हें आई है कि चला हुआ लड़ाई करा। तो हम कहीं हम दूध पियत बच्चा नहीं ना, हमारा लड़का यहाँ पढ़ाए आवत है, हम काफी खोल के देखी थे। जब हमारा काम नहीं मिला रहा तो आपसे पूछे, तो आपका हक है पूछना। हमारा हक था पूछने के लिए। तो हमने नहीं पूछने आया कि बच्चा मान लिया आप काम देती हो मैम, मेरा बच्चा गलत है, आप लोगों में गलत है, सुधारा जाए कि चीर के बाहर देते हो। कहीं यही हम जानकारी के लिए आपसे मैम हम लड़ने के यहाँ नहीं आए हैं। कहीं ये गांव का ये रवैया हो गया है, रोज लड़ने का, रोज गरियाने का। तो हम कहीं आप जब आप बदतमीज से हमसे गार्जियन से बात कर रही हैं इस तरह, तो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमसे कहीं कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं। अपना बच्चा यहाँ से निकालिए, जाइए लेकर। फिर रसोई वाले ने जो पहुंची तो इनसे कहा गया, तो इन्हें कही कि हम किसी को सिखा कर नहीं लाए, हम दूध पीता बच्चे नहीं हैं। तो उसी लिए गायत्री रसोई वाली है इसमें की तुरंत उसको गाली देना चालू कर दिया। अच्छा, यानी कि अपने रसोई वालों को भी नहीं छोड़ी? रसोई वालों को भी नहीं छोड़ा, 2 बार मतलब कांड कर चुकी हैं। अब की ये दूसरा है कि तीसरा। प्रधानाध्यापक इसमें कौन है? प्रधानाध्यापक तो हम नहीं बता सकते। मौजूद थे कि नहीं? नहीं, मर्द है। हेड मास्टर जो है मैं मदद हुई थी वो। हाँ, वो 2 थी, छुपवा रही थी। उनकी भी बात नहीं मानी? नहीं, उनको भी नहीं मानी, उनको भी नहीं समझती कि तुम क्या चीज हो। क्या बात है। हालांकि सरकार की मंशा थी कि एक स्कूल खोला जाएगा और गरीब के बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे। वो प्राइवेट कैसे पढ़ा पाएंगे गरीब के बच्चे, क्योंकि वहां मोटी रकम वसूली जाती है साहब। अब बताइए, ये क्या महिला अब स्कूल में जाकर सिर्फ पूछ ही रही थी, तो क्या उस टीचर को गाली देना था? बताना चाहिए था कि बात करना चाहिए था, लेकिन ताबड़तोड़ वो गालियां निकालती रही। हमने फिर बर्दाश्त किया। जो फिर हम जो इतनी सारी बात हो चुकी, तो हमने फिर निकाला मोबाइल। हम कहें कि अब आपकी हम वीडियो बना लेंगे, कहीं वीडियो बनाइए, चाहे जहाँ जाइए, हमसे कोई मतलब नहीं। जहाँ जाना हो आपका जाइए, जो हमारा उचारना है उचार लीजिए। हम कहा ठीक है कोई बात नहीं है। जब रसोई वाली बोली, जो चुपवावे लगी, तो उनका भी कहीं राण यह तो ये मतलब उल्टा सीधा गाली दे के बोली। बहुत गालियाँ दी आपको, बहुत गाली बत्ती करी, पंखा उठा ली मारे के बरे, बोतल उठाई, कुर्सी उठाई, कहीं जान से मारे डाल। रसोई वाली को हम दौरी तुरंत मारे के बरे कि जान से ताई मार ना तो छोड़ अपना आपका। तो हम कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो अभी क्या स्थिति है? अब स्थिति कल से आए नहीं रहे स्कूल। धमकी तो नहीं मिल रही? नहीं, धमकी तो नहीं मिल रही है। उनके भाई हमारे घर गए थे दस्तखत करवाने के लिए, आप सुलह हो जाइए। हमने कहा कि हम यहाँ नहीं सुलह होंगे, हम स्कूल में आएंगे। और फिर दूसरी बात, हमने कोई FIR तो किया नहीं है, ना कोई गलत किया, ना हमने लड़ाई किया, ना झगड़ा किया है। हमने सिर्फ अपने बच्चे के लिए पूछने के लिए गई थी। हालांकि वो एक टीचर किस तरीके से गाली दे रही थी, वहां पर वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि एक छोटी सी बच्ची वहां पर बैठी हुई है और किस तरीके से वो गाली दे रही है। आखिर उस बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाती होंगी, आखिर वो कैसे ट्रीटमेंट करती होंगी, क्या शिक्षा दे रही होंगी। आखिर सोचो वो कैसे इस स्कूल में नौकरी पा गई।
जब उन्हें बात करने का लहजा ही नहीं पता है किस तरीके से बात करना चाहिए, तो आखिर वो कैसे स्कूल में नौकरी पा गया। मैं चलता हूँ, वो तस्वीर दिखाऊंगा आपको कि जहाँ पर ये मामला हुआ है। फिलहाल मैं इस स्कूल के बाहर ही खड़ा हूँ। ये प्राथमिक विद्यालय है त्रिलोकपुर, आप देख पाएंगे ये बोर्ड लगा हुआ है। देखिए अमेठी जनपद है। अब बताइए किस तरीके से ये सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। अब इस पर जो आला अधिकारी हैं इस वीडियो को देखने के बाद अब इस पर क्या कड़ी कार्रवाई करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल खुला हुआ है लेकिन बाहर से सिर्फ कुंडी खोलकर ताला लगा हुआ है, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे। हो सकता है अगर हम लोग भी अंदर जाएं, अगर सच्चाई दिखाएं तो हमारे साथ भी गलत व्यवहार हो सकता है। यानी कि अब क्या ही बताएं आपको। आप देखिए ये लोग इनके गाँव के लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। ये देखिए, ये बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग साथ में ही आई हैं इनके, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विद्यावती है। क्या कुछ मामला जो होता है मामला यही ये सब कब पता लगा? हमका तो शाम की पता चली जो ना है कि ऐसे ऐसे स्कूल में धान लगा। आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हमारे भी बच्चे यहाँ पढ़े हैं। एक छोटा से 3 साल का नाती है, तीसरे साल में। वो भी कभी कभी आता है तो यही डर लगता है जब वो किताब पे थूक मारती हैं और बच्चे के ऊपर मतलब बहा के मारती हैं तो फिर तो बच्चों को बहा के मतलब जो पाएंगे बहा के मार देती हैं वो। अच्छा, हाँ, तो बोतल वोतल बहा के जब मार देती हैं तो हमारे छोटे छोटे नाती हैं तो बताओ हमको भी तो दिक्कत है। तो यही लिए हमको डर लगता है कि चलो हमारा नाती थोड़ा से दूसरी टाइप में खेल कूद में तो ना वो का पूरा तो हो सकता है वो स्कूल में 2-3 दिन आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो हो सकता है हमारे बच्चे तो हैं उसमें स्कूल में, ऐसे कभी न कभी उसका नोटा दबा देंगे। लोग भी डरे हुए हैं कि कल आज इनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ, कल आपके बच्चों के साथ ऐसा करेंगी। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, ऐसे अम्मा आप तो बुजुर्ग हैं, इनका एक महिला होने के नाते एक महिला का यह तरीके से का बात करे चाहिए। अरे बड़ी चिंता है भैया, का बताई हमारा तिनिया काल कहत रही कि हम ना पढ़ जावे। हाँ, बड़ी क्या 10-11 साल के हम निकरे या हमसे पचे से। यानी कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप पढ़ेंगे इस स्कूल। हाँ, उनका सब डरा थी भैया। हाँ बेटवा, मतलब इनका देख के सब अब लड़कियां डरे लागे। डराए लागे भैया, सब डराए लागे। आखिर अब बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहिए, नहीं तो अगर आप गुस्से से पढ़ाएंगे या कोई वस्तु पाएंगे और फेंक कर मारेंगे तो वो बच्चे आखिर कैसे पढ़ पाएंगे। हालांकि इस वीडियो को ये सिर्फ वीडियो वायरल ही हो रही है, हालांकि टाइम्स ऑफ हिंदी ये तरीके से पुष्टि नहीं करता। अब आगे क्या इस पर अधिकारी कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्या इस पर खंड शिक्षा अधिकारी इस पर नजर रखकर जांच करेंगे या नहीं करेंगे, या आने वाला वक्त बताया। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपके सामने ये फिर से मैं दिखाऊंगा। क्या कल आए थे? कल आए थे शिक्षा, आए थे, सारी बात हुई थी, सारा वीडियो भी बनाया गया था, एप्लीकेशन भी लिखा गया था। उन्होंने कहा आप लोग अपना शिकायत दर्ज कराइए, हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया वो हम आगे करेंगे। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की? नहीं, अभी तो शिकायत नहीं की है। तो आपके बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो आप लोग कहीं शिकायत नहीं, अभी शिकायत तो नहीं करी है। अच्छा, क्या ये जो स्कूल के जो हैं जिम्मेदार लोग उनसे क्या मांग करेंगे? इस तरीके से उनको करना चाहिए, उनके ऊपर क्या कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई यही चाहिए कि कहीं स्कूल के लायक नहीं है किसी के साथ। आज हमारे बच्चे की मान सम्मान की बात नहीं है, हर एक बच्चे की मान की सम्मान है। जो माता पिता से नहीं बात करने की इनकी तमीज़ है तो ये बच्चों को कौन सी शिक्षा देंगी। वो 2 मैडम है, अंदर पढ़ाती हैं कमरा लगाकर, ये बरामदा में कुर्सी ले लेती हैं, आराम से पंखा लगाकर बैठी रहती हैं। और कोई बच्चा निकले लैट्रिन या पेशाब करने के लिए निकले, उसका ढूंढा दबा दिए, मार डाएं। एक इन्हें काली का रूप लिया है, आप सब देख रहे हैं। तो कौन सा इस तरीके से बच्चों के साथ बर्बरता करती है। अब देख लीजिए आप। क्या कह रही हैं? बैग पे थूकती हैं, कॉपी पे बच्चों को बताते हैं जाकर कि थूक देती हैं जो है। ये इतने दिन से आप लोग ये सब देख रहे हैं तो आप लोग शिकायत कहीं नहीं की? अब नहीं किया गया था, अब देखत इतने समय हो गया, तब कल जो ना परसों शनिवार का ये सब हो गया सारा चीज। काहे बड़े होती तो काहे इतना बवाल हो। कई बार अभिभावक से बदतमीज बात कह चुके हैं, लेकिन सब शांत नहीं चल। शिक्षक ही थोड़ा बहुत चलत है, सुधर जाएंगे। लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा ही हो गया था, तो इसीलिए वीडियो बनाया गया था उनका। कैमरामैन के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, अमेठी। यहाँ पे और उसके बाद सारे लोग उसके बाद आए हैं। क्या रहा मैडम सामने रही, मैडम हम फिर जब बात ज्यादा बढ़ गई तो क्लास टीचर के साथ करने लगे तो उल्टा मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। तो हम बल्कि वो जब मेरी बात नहीं सुनने मेरे ऊपर चिल्लाने लगी तो हम जो है इनको आप पे चिल्लाने लगी। हाँ, मेरे ऊपर उल्टा सीधा हमको बोलने लगे कि आपके बाप का वो स्कूल है। हम कहे यहाँ गाली मतलब ना निकालो, बच्चे बैठे हैं। इस पे उल्टा सीधा हमको बोलने लगी। तो फिर हम रसोइया से कहे कि इनको जो है मैडम इनको कह के अंदर कमरे में ले आए
कि इनको शांत किए कि आप शांत रहिए। हाँ, तो ये शांत भी हो गई, तो फिर आके हमसे जो वहाँ से उठ के आई, हमसे और सबसे लड़े कि आप राजनीति कर रही हैं, फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। आपके घर की है ये, हाँ, बहुत ज्यादा। चाहे आप चेयर बैठी है, इनको गेट से बाहर पासिल को यहाँ से निकालिए, क्यों आप उल्टा सीधा फिर हमको शुरू हो गया। फिर कहीं तो रसोइया वाली है आपकी गाँव, आपको सही मैडम इनसे लिखवा अच्छा मेन ये है ना, इनसे बात करेंगे जब कुछ लिखने वाला होगा तो मैडम से पूछ लीजिए किसके नाम लिखना, किसके नाम लिखना आप है। मेरे लिए लिख दीजिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए लिख दीजिए। भाई आप अपने शब्द हैं, आप लिखिए, हम बताएंगे, हम पढ़ लेंगे, भाई अभी हम लोग पहुंचे थे श्रद्धा मिश्रा के यहाँ, उनसे भी बयान लेने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और इसलिए हम लोग अब वापस जा रहे हैं।